बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें आपके दो पार्टनर हैं, इनका नाम है अतुल और अमित, और इन्होंने अभय को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। और अतुल और अमित की कैपिटल्स दे रखी हैं 1-1 लाख रुपए। इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस 70 और 50,000 दे रखे हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। इसके अलावा क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000, बिल पेबल दे रखा है 10,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है 1,80,000। इन एरो पे भी मत जाइएगा, मैं इनको समझाऊंगा बच्चों। फर्नीचर दे रखा है 30,000, कंप्यूटर दे रखा है 10,000, स्टॉक दे रखा है 40,000, डेटर दे रखा है 50,000 और बैंक दे रखा है 40,000। ये जो प्लस में 65 और 50 लिखा है उसको अभी मत देखिएगा बच्चों, 65 और 5। ये सब चीज़ें गिवन है बैलेंस शीट में। अभय आया 1/4 शेयर के लिए, वो 65,000 रुपये कैश लेकर आया आफ्टर एडजस्टिंग 10,000 फ्रॉम क्रेडिटर्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल। इसका मतलब होता है कि उसकी कैपिटल 75,000 थी, क्योंकि 10,000 वो क्रेडिटर में भी शामिल था, इसलिए क्रेडिटर के अकाउंट से 10,000 इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यानी इसकी ओवरऑल कैपिटल 75,000 है, जिसमें से 65 ये कैश में लाएगा और 10,000 क्रेडिटर से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट्स हैं क्या वो समझा देता हूँ। गुडविल उन्होंने कहा था 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट निकालिएगा, 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 4 साल का टोटल था 40, एवरेज निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए 20,000 आ जाएगा। अभय के हिस्से गुडविल हो जाएगी 5,000। ओल्ड रेशो 3:2 है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 3:2 लेंगे, बिकॉज कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस या गेन के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ इन पॉइंट्स की जो एरो मैंने बना रखे हैं। इन्होंने कहा है कि प्लांट जो है उसकी नई वैल्यू 1,98,000 है, इसका मतलब वो 18,000 बढ़ाया जा रहा है। फर्नीचर को 3,000 कम करना है, यानी 10% कम करने को कहा गया था, वो 3,000 होता है। 3,000 फर्नीचर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप क्रेडिटर जो है वो बैलेंस शीट में 30,000 आएंगे 10 कम करके, लेकिन वो कोई रिवोल्यूशन के लॉस से तौर पे नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिटर से कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई ये पॉइंट तो आपका रिवोल्यूशन में नहीं आएगा। हाँ, स्टॉक 4,000 ओवर वैल्यूड है, उसे कम कर दीजिए तो वो बैलेंस शीट में अब 36,000 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और डेटर 50,000 है, जिन पे 5% प्रोविज़न बनाया जाएगा, यानी कि जो 2,500 निकल कर आएगा। ये सब पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं दे रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने पूरी बैलेंस शीट ही मतलब लिख ली थी, और जो जिन जिन में चेंजेस आ रहे हैं, जिन जिन एसेट्स में, जिन जिन लायबिलिटीज़ में, वो साथ साथ मेंशन कर दिए हैं। गुडविल कैलकुलेट करके ही बता दी है। और वो क्रेडिटर वाला पॉइंट अच्छा था, वो क्रेडिटर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है, तो दैट्स वाई आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। रिवोल्यूशन में वो पॉइंट नहीं आएगा। रिवोल्यूशन में एक तो प्लांट का पॉइंट आएगा 18,000 का फ़ायदा, फर्नीचर का पॉइंट आएगा 3 का नुकसान, 4 का पॉइंट आएगा स्टॉक पे नुकसान, 2,500 प्रोविजन में बैड डेट्स है वो भी नुकसान। तो 3 नुकसान हो रहे हैं, एक फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा अकेला 18,000 है, नुकसान सब मिला के 9,500 बैठेंगे, तो फिर भी हमें 8,500 का फ़ायदा हो जाएगा, जो हम पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में तो सिर्फ एंट्रीज मांगी हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री तो कैपिटल और प्रीमियम वाली बात ही देख लेते हैं कि देखिए वो हमने बैंक अकाउंट के साथ साथ क्रेडिटर को भी डेबिट किया है 10,000 से। बैंक में 70 इसलिए आया, 65 कैपिटल के और 5 प्रीमियम के। तो 2 अभयस कैपिटल 75,000, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अतुल्स करंट अकाउंट टू अमित करंट अकाउंट। प्रीमियम को करंट अकाउंट में डालेंगे बिकॉज द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। क्लियर बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अब रिवोल्यूशन में जो एक फ़ायदा था उसको रिकॉर्ड कर लिया, फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है। या दूसरा लॉजिक लगा लीजिए कि प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है इसलिए वो डेबिट होती है ना बच्चों। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो है फ़ायदा के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी लिखा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है तो प्लांट मशीनरी डेबिट, या हम ये कह सकते हैं कि फ़ायदे की बात है इसलिए रिवोल्यूशन क्रेडिट। फिर एसेट घटना क्रेडिट होता है, स्टॉक घट रहा है वो भी क्रेडिट होगा। प्रोविजन का मतलब एक लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो ये तीनों क्रेडिट हो गया, और ये नुकसान है इसलिए रिवोल्यूशन डेबिट हो गया। फ़ायदा 18 का, नुकसान 9.5 का, फिर भी हम फ़ायदा ज़्यादा है हमें, इसका डिफरेंस आपका डिजिटल प्रॉफिट हो जाएगा जो कि 8,500 आ जाएगा, और उसको यहाँ बांट दिया जाएगा ऐसे ओल्ड रेशियो में, और ये भी करंट अकाउंट में जाएगा बिकॉज द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। इसमें इससे ज़्यादा एंट्रीज हो ही नहीं सकती हैं बच्चों, ये कैपिटल की और प्रीमियम की लाने की और बांटने की, कैपिटल प्रीमियम लाने की बांटने की। ठीक है बच्चों, ये रिवोल्यूशन के फ़ायदे की, ये रिवोल्यूशन के नुकसान की, और ये रिवोल्यूशन के
फ़ायदे को बांटने की। कैपिटल अकाउंट मांगा नहीं है, रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा नहीं है, लेकिन मैं फिर बना रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी 18,000, क्योंकि फ़ायदे वाली बातें रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आती हैं। 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 प्रोविज़न नुकसान हो रहे इधर आ गए। डीजल प्रॉफिट भी यहीं आ जाएगा, जो अतुल और अमित के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर बच्चों? अब आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। पहले कैपिटल अकाउंट में एक तो ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे जो 1-1 लाख थे, और एक नए पार्टनर कैपिटल आ जाएगी जो बाय बैंक और बाय क्रेडिटर के नाम से लिखी जाएगी 65,000 और 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे 1 लाख, 1 लाख और 75,000। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन ही आ सकते हैं केवल। अब इस क्वेश्चन में जो नए पार्टनर कैपिटल से आप एडिशनल कैपिटल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ गया। लेकिन जो प्रीमियम लाया वो करंट अकाउंट में जाएगा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। अब बार CGOB का करंट अकाउंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बार का मतलब B से होता है ओपनिंग बैलेंसेस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। A से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो है नहीं। R से रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो लिख दिया आपको देख सकते हैं 5100 और 3400। C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, वो ऊपर आ चुके हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। G से गुडविल का ट्रीटमेंट, तो बाय प्रीमियम और गुडविल ये करंट अकाउंट में आ गया 3,000 2,000। O फॉर अदर्स, अदर्स कुछ ऐसा है नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस आ गए करंट अकाउंट के 78,100 और 55,400। जो टोटल आए वही क्लोजिंग बैलेंस हो गए ऑफ द करंट अकाउंट। बैंक अकाउंट देख लीजिए, मांगा नहीं है लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए बनवा दिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, बैंक का पुराना बैलेंस 40,000 था। कैपिटल का अब है कि हम 65 भी जोड़ेंगे, जबकि कैपिटल उसकी 75 है, क्योंकि 10,000 हमने क्रेडिटर में से ट्रांसफर कर थे, दैट्स वाई उसे कैश केवल 65,000 ही लाना पड़ा, और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के। ये टोटल हो गया 1,10,000। इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। हैव अ लुक एट द बैंक अकाउंट, हैव अ लुक एट द पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड हैव अ लुक एट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हैव अ लुक एट द रिवोल्यूशन अकाउंट, एंड हैव अ लुक एट द जर्नल एंट्रीज। ठीक है बच्चों? अब रह गया केवल और केवल बैलेंस शीट। तो बच्चों ये है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज एट 1 अप्रैल 2022। कैपिटल सबकी नई वाली आ गई 1 लाख, 1 लाख और 75,000। करंट अकाउंट सबके नए वाले आ गए, अतुल और अमित का ही। अभय का कोई करंट अकाउंट बैलेंस है ही नहीं। क्रेडिटर में 10,000 कम करके लिखा, बिल पेबल एज इट इज़ लिखे। प्लांट मशीनरी 18 बढ़ा के लिखा, फर्नीचर 3 कम करके लिखा, स्टॉक 4 कम करके लिखा, कंप्यूटर और बिल रिसीवेबल एज इट इज़ लिखे, डेटर में से प्रोविजन माइनस करके लिखा, कैश एज इट इज़ लिखा, बैंक 1,10,000। ये पूरा बैलेंस शीट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो आई थे आपको ये काम नीटली किया हुआ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और ये बैलेंस का टोटल जो दोनों तरफ का 448,500 आ गया। मैं फिर कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 73 में बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और रेवोल्यूशन अकाउंट मांगे नहीं थे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के लिए बनवाए हैं। एक ही क्वेश्चन से अगर आप सब चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपको एक ये 5 क्वेश्चन की के बराबर प्रैक्टिस करा देगा एक क्वेश्चन ही। ठीक है बच्चों? 5 क्वेश्चन को करने से अच्छा है एक क्वेश्चन को ढंग से कर लिया जाए, तो वो 5 क्वेश्चन का बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बल्कि अनगिनत क्वेश्चन का बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। ठीक है बच्चों? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों? इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, एंड और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए मेरे चैनल को बच्चों। मैं चाहता हूँ कि मैं एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूँ मैं। थैंक यू बच्चों।